ओके, रेडी, शुरू करना है? हाँ करते हैं। हाँ, तो सरोज जी, मैं एक चीज सोच रहा था कि पहले आपका आर्टिकल से ही शुरुआत करते हैं। आपके आर्टिकल में ही वो आप समझा सकते हैं शुरू उस टॉपिक के लिए। बट उसके पहले सिर्फ एक बार क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस रिव्यू कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो जहाँ से अपनी वो चर्चा शुरू हुई थी। तो एक वो जब वो हम पढ़ेंगे ना आपका आर्टिकल, तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उस टाइम पे। तो सिर्फ एक बार मैं क्वेश्चंस शेयर करता हूँ कि क्या क्वेश्चंस थे, शॉर्टली हम वो देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो ये प्रश्न अपने जो चर्चा थी यहाँ से अपनी शुरू हुई थी। तो मेन जो प्रश्न है ये है, ये क्या निर्विकल्पता और निर्विचारपना समानार्थी है? यहाँ से ये शुरुआत हुई थी। और अगर है तो क्यों क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? उसमें जो कुछ बिंदु है ये प्रश्न के, तो एक जो बिंदु था अपना ये था कि बिना राग द्वेष वश हुए परद्रव्य के यथार्थ और सहज ज्ञान मात्र को विचार कहेंगे या विकल्प कहेंगे, और क्यों? और दूसरा ये उसका बिंदु ये था कि निर्विकल्प आत्मानुभव के काल में परद्रव्य जीव के ज्ञान में आ सकता है या नहीं। और उसमें एक और भी अपने उसमें चर्चा निकली थी कि जो शुद्ध उपयोगी मुनिराज होते हैं उनको उपसर्ग के समय में उपसर्ग का कथनचित ज्ञान हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर वो होना बिल्कुल ही असंभव है। ये और वो भी शुद्ध उपयोग में से च्युत हुए बिना वो अवस्था में वो ज्ञान होना संभव है या नहीं संभव है, ये प्रश्न था। तो जस्ट ये मैं पॉज करता हूँ यहाँ पे, आप सब देख लीजिए प्रश्न। सबको क्वेश्चंस क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? एक बार क्वेश्चन अगर क्लियर हो गए तो काफी अपन को और समझना भी इजी रह जाएगा। तो अभी मैं देख लीजिए, सबको टाइम देते हैं 2 मिनट। मेरा क्वेश्चन तो यही था यार, क्या निर्विकल्पता और निर्विचारपना समानार्थी है? So yes, that was my question. I guess that started the discussion. हाँ, देख लीजिए सब क्वेश्चन। अभी एक मिनट के लिए अभी फिर स्क्रीन पे मैं रखता हूँ क्वेश्चन, तो लोगों को पढ़ने का भी टाइम मिले थोड़ा। और उसके बाद हम चलते सौरभ जी के आर्टिकल पे। जो सौरभ जी ने बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है, बहुत काफी टाइम लेके बहुत सारे आगम के सोर्सेस भी कंपाइल किए उन्होंने। तो समझाने का अपन को ट्राई किया है, तो वो फिर उनके आर्टिकल से सौरभ जी अपन को समझा सकते हैं। और उसमें फिर कुछ जो प्रश्न होंगे वो हम वहाँ पे उस स्थान पे वो प्रश्न कर लेंगे। तो ठीक है, whenever you're ready let me know। तो सौरभ जी, आपको ये देखिए ठीक लग रहा है क्वेश्चन? हाँ नहीं बराबर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। यही क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर रहे थे ना? हाँ बराबर। देखिए निर्विचारपने मतलब इन सारी चीजों में ना अलग अलग अपेक्षाओं से बात होती है। जैसे मैंने उस आर्टिकल में निर्विकल्प को कितनी अपेक्षाओं से समझाया गया है वो हम देखेंगे। और आत्मानुभूति भी विकल्पात्मक है, निर्विकल्प भी है, विकल्पात्मक है। तो उसकी अपेक्षाएं हैं, चूंकि वो स्वरूप में रमण कर रहे हैं इसलिए वो भी एक विकल्प है, लेकिन कोई यहाँ बहिरंग विकल्प की बात नहीं है। ऐसे ही निर्विचारपने को हम दो तरीके से देख सकते हैं। निर्विचारपना, एक तो वो कोई ज्ञान ही नहीं है, तो वो तो फिर जड़ हो जाएगी वस्तु। और दूसरा, जिस समय वो आत्मा के ध्यान में रहते हैं उस समय उनको कोई अन्य विचार नहीं आते, तो उस दृष्टि से हम निर्विचारपना कहेंगे। वहां हम निर्विकल्पपना और निर्विचारपना हम समानार्थी कह सकते हैं इस अर्थ में कि दोनों शब्दों में या दोनों चीजों में वो बाहर के जितने विकल्प हैं उनसे निवृत्त हैं, वो उसमें प्रवृत्त नहीं है। सौरभ जी एक बार और दूसरे रिपीट अगर हम करेंगे दूसरे ये आपने जो बताया, फिर एक बार और रिपीट करेंगे? थोड़ा ध्यान से मैं सुनना चाहता हूँ सर। हाँ देखिए, निर्विकल्पना कई अपेक्षाओं से समझा जा सकता है। हाँ आगम में आया है, सारी अपेक्षाएं समझाई हैं। जैसे हाँ केवली को भी विकल्प मतलब केवली जो अपने आत्मा को जानते हैं वहां भी किसी अपेक्षा से वहां भी उनके ज्ञान को विकल्पात्मक कह दिया है। हाँ वो स्वयं को जान रहे हैं ना, एक विकल्प है ये। तो ज्ञान का जो जानपना है ना, वो जानपना विकल्प कहा। अब जब जीव आत्मा के अनुभव में है तो वो आत्मा को जान रहा है, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ये विकल्प है।
एक तो विकल्प का ये मतलब होता है। हाँ, ये दूसरा एक अपेक्षा। निर्विकल्पना, जब हम आत्मानुभूति के संदर्भ में बात करते हैं तो निर्विकल्पना ये होता है कि बाह्य जो पदार्थ हैं, आत्मा के ज्ञान स्वभाव को छोड़कर बाहर के पदार्थों संबंधी जो विचार हैं, विकल्प हैं, उनका त्याग करना, वो निर्विकल्पना है। तो ऐसे ही निर्विकल्पना और निर्विचारपना जो है ना, निर्विचारपना, तो इसको हम 2-3 दृष्टि से देखी हमने कि निर्विचारपने में अगर वो ज्ञान रहित कोई कह रहा है कि साहब ज्ञान रहित हो गए वो, जैसे बौद्ध कहते हैं, बौद्ध जीव को कहते हैं कि साहब वो मोक्ष जो है ना उसको शून्य हो जाता है। हाँ, तो हमारे जिनागम में भी कहा है कि आत्मानुभूति के समय ये जीव ना जड़वत शून्य रहता है, लेकिन वो अपेक्षा ये है कि बाहर के किसी भी पदार्थ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए वो शून्य है। लेकिन बौद्ध क्या बोलते हैं कि वो निर्विचारपना है। वो निर्विचारपना अर्थात उस समय ज्ञान रहित हो गए। तो अगर निर्विचार को वैसे समझेंगे तो वो जड़पना आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये बाहर संबंधी कोई विचार नहीं करते, तो वो निर्विचार कर रहे हैं, निर्विचारी हैं। या कोई बाहर संबंधी कोई उनको विचार नहीं है, इसलिए वो निर्विकल्प हैं। तो इस अपेक्षा से इनको निर्विकल्प को और निर्विचार को हम समझ सकते हैं। ओके। तो हाँ, मैं अब बोलिए प्रेरित जी। हाँ, तो मैं लेट मी ऐसे कि मैं करेक्टली समझा कि नहीं जो आपने बताया वही वो, कि मैं समराइज करता हूँ कि तो आप ऐसा कह रहे हैं कि ज्ञान तो होता है, तो मगर बाह्य पदार्थ रूपी उनमें ज्ञान नहीं है, तो उस अपेक्षा से वो निर्विकल्प है। और जो ज्ञान तो होता रहता है, क्योंकि वो अपने आत्मा का ज्ञान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जड़ हो गए, यानी पुद्गल जैसे हो गए कि कोई ज्ञान ही नहीं है, बुद्ध जैसा कहते हैं। तो उस अपेक्षा से वो ज्ञान है, मगर वो आत्मा का ही ज्ञान है, तो उस अपेक्षा से वो निर्विचार नहीं हुए, यानी विचार भी है, बट इस अपेक्षा से। ये क्या मैंने सही सुना क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखिए, हाँ, निर्विचार और निर्विकल्प को हम समानार्थी अभी मान के चलते हैं कि दोनों समानार्थी हैं। अब उस समानार्थी मानने की क्या अपेक्षा है कि हम एक मुनि आत्मानुभूति के काल में हैं, तो वो निर्विचारी हैं और निर्विकल्पी हैं। अब यहाँ निर्विचार और निर्विकल्प ना समानार्थी हैं। समानार्थी मतलब इनके एक ही मीनिंग है। इनका उपयोग बाहर से निकला है, मतलब बाहर में इनका उपयोग नहीं है। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति, इनका ज्ञान स्वयं के ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। तो पर के जो पर संबंधी विचार हैं उनसे रहित हैं तो निर्विचार हैं, उनके विकल्पों से रहित हैं इसलिए निर्विकल्प है। तो जब हम आत्मानुभूति के काल में बाहर संबंधी विचारों से निवृत्ति की बात करेंगे तो मुनिराज निर्विचारी भी हैं और निर्विकल्पी भी हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे कि वो आत्मा ज्ञान से रहित हो गया, अब निर्विचारी हैं, तो वहां बौद्ध मत का प्रसंग आएगा कि आत्मा को निर्विचारी कहना इस अपेक्षा से कि वो ज्ञान से रहित ही हो गया, तो वहां बौद्ध जो मतावलंबी हैं उनके एकांत पक्ष का दूषण यहां लगने वाला है। तो इस तरह से हम निर्विकल्प और निर्विचार को समझ सकते हैं हम। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था, अगर मैंने ठीक समझा तो मैं रिपीट करता हूँ कि अगर हम आत्मा के जब मुनिराज आत्मा में स्थित होते हैं, आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं, तो उनको बाहर के कोई विकल्प भी नहीं है और बाहर के कोई विचार नहीं है, तो उसको निर्विकल्प और निर्विचारी समानार्थी कहा, करेक्ट? बिल्कुल तो अब यहाँ बराबर। पे फिर भी मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि निर्विचार मतलब बाहर की वस्तुओं का ज्ञान, और निर्विकल्प मतलब क्या फिर यहाँ पे इसी अपेक्षा से? हाँ, कहाँ देखिए, निर्विकल्प का मतलब होता है, यहाँ मैंने बताया ना, आत्मानुभूति के समय में जब हम निर्विकल्प बात करेंगे ना, तो हम ये हाँ, बात करेंगे कि राग द्वेष की अपेक्षा अगर हम विकल्पात्मक बात करते हैं तो विकल्प क्या है राग पहले वो द्वेष, देखना। ओके, राग द्वेष की राग अपेक्षा। द्वेष विकल्प है और उन हाँ, विचार को मान लो, विचार क्या है, राग द्वेष विचार है, राग द्वेष विकल्प है। तो नहीं उन नहीं राग नहीं, द्वेष से सौरभ अभी जी, उपयोग नहीं है। सो बोलिए। विचार और विकल्प दोनों राग द्वेष से होते हैं? हाँ हाँ, अभी हमारा उपयोग देखिए, आप यूं समझिए, उपयोग को मैंने समझाया, उसमें हमारा उपयोग जो है ना, उपयोग जो हमारा बाहर की वस्तुओं में प्रवर्तिता है, तो विचार और विकल्प वो यहाँ समानार्थी हैं। जो विचार आए विकल्प आए समानार्थी हुए। लेकिन निर्विचार अगर हम इस अपेक्षा से करें कि वो आत्मा ज्ञान से रहित है,
कुछ सोचता ही नहीं है, ना बाहर का सोच रहा है ना आत्मा का अनुभव कर रहा है, तो कह रहे नहीं नहीं ऐसा आत्मा निर्विचारी नहीं हो सकता है। आपने अगर कहा कि वो राग द्वेष से रहित निर्विचारी है तो हम मान लेंगे, लेकिन आप कहोगे उसका उपयोग बाहर में भी नहीं है और अंतरंग में भी नहीं है, ऐसा निर्विचारी है, तो ये जैन मतावलंबियों को स्वीकार नहीं है, ऐसा है इसका तात्पर्य। अच्छा, तो सर फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर वो आत्मा में स्थित है, राग द्वेष रहित आत्मा को जान रहे हैं, तो वो विचार कर रहे हैं, विकल्प नहीं है, ये सही है? नहीं ये स्टेटमेंट? नहीं, अब इसको ऐसे मान सकते, इसको दो तरीके से अपन ऐसे समझते हैं। आत्मा के अनुभव के काल में मुनिराज निर्विचारी भी हैं और निर्विकल्पक भी हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना तो राग द्वेष का विचार है और ना राग द्वेष का विकल्प है। लेकिन दूसरे अपेक्षा से देखने पर आत्मा में स्थित मुनिराज विकल्प भी है उनको और विचार भी है। तो विकल्प और विचार कैसा है कि चूंकि ज्ञान ने बाहर का परिणमन भले ही नहीं किया, लेकिन उस ज्ञान ने अपने आप को तो जाना ना, उस ज्ञान ने अपने आप को जाना, तो वहां कह सकते हैं उनको स्वयं को जानने का जो विकल्प है, मतलब क्रिया है, यहाँ विकल्प से तात्पर्य क्रिया है, जो स्वयं को जानने की क्रिया है वो विकल्प है, वो ही विचार है। तो स्वयं के रूप से तो वो विचारवान है, विकल्पात्मक है, लेकिन पर रूप से निर्विकल्पक है और निर्विचारी है। तो सौरभ जी, आपने हर एंगल में विचार और विकल्प को समानार्थी ही कहा, कौन से एंगल से वो अलग होते हैं, समानार्थी नहीं होते, कौन से अपेक्षा से? हाँ, अगर उसको ऐसा कहा जाए कि वो एक जीव का उपयोग ना तो बाहर में है ना अंतरंग में है, ऐसा निर्विचारी है, तो वो यहाँ निर्विचार का अर्थ जड़ कहलाएगा। जैसे बौद्ध बोलते हैं ना, वही अपेक्षा से बात करें। हाँ बोलिए सर जी। जैसे बौद्ध बोलते हैं ना कि तो वो तो ये कुछ अपेक्षा से, सोचते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ बताइए। तो ये अपेक्षा जो आपने बताई दूसरी वाली, अभी जो वाली की जैसा वो जड़ मानते कि कोई ज्ञान ही नहीं है, उस अपेक्षा से जैसे आपने विचार और विकल्प को अलग डिफाइन किया, तो उस अपेक्षा से हम ऐसा कह सकते हैं कि जब वो मुनि निर्विकल्प ध्यान में है, तो उनका विचार है मगर वो आत्मा को जानने रूप विचार है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, मतलब कहा जा सकता है, यानी वो मतलब अपेक्षा इसको अपन ऐसे कह सेकंड सकते हैं, सेकंड वाली वो अपेक्षा। निर्विकल्पात्मक मुनि निर्विचारी भी हैं। तो वो निर्विचारी कैसे कह सकते हैं? हाँ, उनको बाहर का विकल्प नहीं है, इस अपेक्षा से हम कहते हैं वो निर्विकल्पक हैं। लेकिन उनको चूंकि ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान को जान रहे हैं वो, तो इसलिए ज्ञान का विचार चल रहा है, ज्ञान उनके उपयोग में है, उस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि ज्ञान, अच्छा ज्ञान को ही जान रहा है। हाँ हाँ, तो तो उस अपेक्षा से विचार है, परंतु बाह्य का जानना नहीं है, तो वो अपेक्षा से आप कह रहे हैं निर्विचारी। हाँ, तो विचार और विकल्प में हम अगर डिफरेंस माने, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समानार्थी तो समझ में आ गया, जब कौन सी अपेक्षा से डिफरेंस मान रहे हैं, तो कोई भी ज्ञान का झलकना राग द्वेष के साथ हो तो विकल्प है, और राग द्वेष के रहित हो तो विचार है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो जो विकल्प है ना, विकल्प राग द्वेष से रहित भी हो सकता है और सहित भी हो सकता है। वीतरागियों के जैसे केवली के ज्ञान में संसार के समस्त पदार्थ झलके, तो उनके ज्ञान में जो झलकना है, तो ज्ञान का जो परिणमन है ना, वो विकल्प है उनका। मुनिराज का आत्मा में आत्मा का प्रतिष्ठित होना, आत्मा में आत्मा दिखा, वो उनका विकल्प है। अब एक्चुअली में क्या है, जो विचार है ना, विचार को हम मन से जोड़ते हैं, मूलतः विकल्प भी मन में ही आता है। तो निर्विचारी जो है ना, निर्विचारी कह सकते हैं हम कि मुनिराज हमारे निर्विचारी हैं, लेकिन वो इस अपेक्षा से कि उनको राग द्वेष का कोई विचार नहीं है, इसलिए वो निर्विचारी है। स्वरूप में स्थित है इसलिए विचारवान है। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे एक प्रश्न है मुझे। तो आपने दो अपेक्षा क्लियर की कि एक अपेक्षा से तो निर्विचारपना और निर्विकल्पना समानार्थी है, और वो जो मुनि है वो निर्विचारी भी है और निर्विकल्पी भी है, वो ध्यान में है तब, जो वो शुद्ध उपयोगी ध्यान में है तब। अब प्रश्न ये हो रहा है कि जो 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 भी मैंने आर्टिकल पूरा पढ़ा,
और आगम के जितने भी जहाँ पर वो रेफरेंस भी देखे तो वहां पे ये शब्द तो देखने में आया कि निर्विकल्पी है मुनि, परंतु निर्विचारी भी है। ये कहीं कहीं पे लिखा है ऐसा आगम में? नहीं, ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शब्द का प्रयोग किया है आचार्यों ने वो निर्विकल्प का यूज किया है। हाँ, निर्विचारी कहने में ना जैसे हमें कंफ्यूजन हो रही ना, ऐसे निर्विचारी कहने में ना कंफ्यूजन होगी, चूंकि कहीं कहीं हाँ, आया है, अपन देखेंगे तो मिलेगा। मतलब निर्विचार का मैं पिछली बार पढ़ चुका हूं, मैं इसका मैं भेज दूंगा। बाकी उसमें यही अपेक्षा है, निर्विचारी बहुत जगह नहीं आया है, कुछ नहीं जगह वही कह रहा हूँ। कंपैरिजन में आया है, जो मैंने बौद्ध का बताया ना आपको कि हाँ, साहब हाँ, बौद्ध लोग निर्विचारी मानते हैं आत्मा को, तो वहां हाँ, जरूर बताया हाँ, कि साहब जैन मत को आत्मा को निर्विचारी मानना स्वीकार नहीं है, क्योंकि अगर निर्विचारी मानोगे तो जड़ हो जाएगा। हाँ, तो वहां बौद्ध लोगों ने आत्मा को निर्विचारी कौन सा कहा कि ना तो वो आत्मानुभूति का विचार कर रहा है ना पर का विचार कर रहा है। हाँ, तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ, आत्मा ना पर का विचार करे ना स्वयं का करे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो तो क्या हम ऐसा ऐसा क्या? कह सकते हैं क्या प्रेरित और हाँ, सौरभ जी, विचार मतलब ज्ञान की पर्याय, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये सारी आपको जानते हैं, जो आत्मानुभूति है ना वो भी ज्ञान की पर्याय में ही आत्मानुभूति हो रही हाँ, तो वही तो आप हमने कहा ना कि अभी आपने ही कहा ना, मुनिराज तो विचारवान होते हैं, तो शुद्धात्मा में स्थित है है। वो हाँ भी विचारवान है। बराबर है, उस अपेक्षा से तो फिर मतलब वो तो स्वयं ज्ञान को की जान रहे हैं। पर्याय विचार है। हाँ, ज्ञान की पर्याय बराबर है, स्वरूप में ज्ञान स्थित की है पर्याय वो विचार है। विचारवान है। विचार है किस अपेक्षा से, जब स्वरूप में स्थित है उस अपेक्षा से विचारवान है, और जब बाहर को देख रहे हैं उस अपेक्षा से विचारवान है। लेकिन जब स्वरूप में स्थित हैं और बाहर को हमें समझाना हो कि साहब बाहर को नहीं देख रहे हैं, तो कहेंगे स्वयं के रूप से तो वे विचारवान है और पर रूप से निर्विचारी है वो। हाँ, वो समझ गया मैं, पर रूप से मतलब, बट विचार जो है उससे राग द्वेष का संबंध नहीं होता, विकल्प से राग द्वेष का संबंध होता है। नहीं नहीं, विकल्प से भी नहीं है राग द्वेष का संबंध। जब आपको राग द्वेष समझाना हो तो उस विकल्प को हम उस अपेक्षा से समझाते हैं। जब तो हमें मुझे चूंकि अभी भी अधिकतर पूरी हाँ जी जिनवाणी बोलिए। में विकल्प को जब समझाया गया ना, विकल्प को देखिए, जो विकल्प की गहराई से डेफिनेशन बताई गई वो तत्वार्थ, राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में बताई गई, जो कि अपने आप में बड़े ग्रंथ हैं। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो नॉर्मल परिभाषा जो मैक्सिमम आचार्यों ने समझाई है वो यही समझाई है, राग द्वेष से मिश्रित जो भाव होते हैं आत्मानुभूति के समय, चूंकि उनका त्रोह भाव होता है, इसलिए कहते हैं कि मुनिराज निर्विकल्प आत्म ध्यान में हैं। निर्विकल्प की परिभाषा जो मिलती है मैक्सिमम जगह यही मिलती है, एक्सेप्ट कोई बड़े अपन बड़े बड़े ग्रंथ छोड़ दो, न्याय के या फिर ये मैंने गहरे जो अध्यात्म के। स्क्रीन पे लिखा है, यहाँ पे जो हाईलाइट किया है ना वो सौरभ जी के आर्टिकल में से ये निर्विकल्प की परिभाषा। मतलब वही ना, तो अंतरंग में राग की अपेक्षा अंतरंग में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार जो हर्ष तथा खेद का करना है वह विकल्प है, मतलब वो राग द्वेषी हो गया ना। हाँ हाँ, विकल्प है ये, बराबर है। तो सौरभ जी, मैंने फिर समराइज इस तरह से किया है, अगर मेरा मेरा मैं समझा ठीक से हो तो कोई भी चीज राग द्वेष से हो तो वो विकल्प है, बट विचार जो है वो ज्ञान की पर्याय है, चारित्र्य गुण की देखिए, पर्याय का उसमें कोई संबंध नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, अगर 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 आपका ज्ञान जिस समय आत्मा में स्थित नहीं है, उसके अलावा आपका ज्ञान जब बहिरंग में है ना, तो वो ऑटोमेटिक वो जो ज्ञान की पर्याय है, आप उसे विचार कहें या विकल्प कहें, ऑटोमेटिक राग या द्वेष में ही परिणमित होगी वो, भले ही वो प्रशस्त तो राग हो सकता है। तो आपका कहना है ज्ञान की पर्याय विचार है, बट वही विचार अगर कोई पर द्रव्य को जान रहा है तो वो विकल्प हो गया। वो विचार परद्रव्य को जान रहे हैं, हाँ ठीक है, इसको ऐसे अपन कह सकते हैं कि जिन विचारों में राग द्वेष पैदा होता है उसे हम विकल्प कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको हाँ। ऐसे देखें कि विचार और विकल्प समानार्थी हैं, तो हमारे ज्ञान में जो बाहर की प्रवृत्ति है ना, वो बाहर की प्रवृत्ति राग द्वेष की विचार करती है, राग द्वेष की विकल्प करती है। हाँ, वो अच्छा, जब भी बाहर का कोई ज्ञान झलके तो वो राग द्वेष सहित ही होता है, सहित ही होता है। ये आपका कहना है। बट अगर हाँ हम बिल्कुल बट अगर हम प्योरली सिर्फ डिस्क्रिप्शन के इसमें जानना चाहे विचार और विकल्प के डिफरेंस में,
तो विकल्प जो है वो राग द्वेष सहित है, विचार जो है उसमें राग द्वेष का कोई लेना देना नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, विचार सिर्फ ज्ञान की पर्याय है। ये मैंने ठीक समझा? नहीं 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 नहीं। वो राग द्वेष वहां भी होगा। कारण क्या है कि आप उसे विचार कहें, विकल्प कहें, भाव कहें, सोच कहें, आपका उपयोग अगर अंतरंग में नहीं है, बहिरंग में है, तो बहिरंग में उपयोग आपको पता चले या ना चले, वैसे चलता है। हमें ऐसा लगता है कि जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो तो हमारी वीतरागता की अवस्था है, लेकिन नहीं, वो प्रशस्त राग की अवस्था है। तो आप उसे सोच कहें, विचार कहें, विकल्प कहें, हमारा उपयोग आत्मा को छोड़कर, आत्मा के अनुभव के काल को छोड़कर, पूरा उपयोग हमारा राग या द्वेष में रहेगा ही रहेगा। तो आपका अच्छा, अभी मैं तो आपको अभी मैंने जो आपको सुना तो आपको मैं समराइज ये करता हूँ कि बाहर के कोई भी द्रव्य का अगर ज्ञान झलक रहा हो तो वो राग द्वेष सहित होगा और विकल्प होगा, बट विचार नहीं, जो झलक नहीं है, रहा हो, झलक नहीं हाँ, रहा हो, जब ये संसारी जीव मोहिनी कर्म के वशीभूत होकर पर पदार्थों को जानता है, पर पदार्थों को जानता है, इच्छा तो से, वह राग द्वेष मिश्रित ही होते हैं। इच्छा से और अनिच्छित दोनों भी। देखिए अनिश्चित क्या होता है, हमारा अनिश्चित नहीं होता है, हमारा दर्शन और ज्ञान दो होते हैं हमारे। केवली हाँ, का जो ज्ञान है ना, वो हम्म, केवली का ज्ञान तो मन तो है ही नहीं, तो उनको इच्छा निच्छा का सवाल ही पैदा नहीं होता, उनका सहज ज्ञान है। लेकिन हमारा हम्म, जो ज्ञान है ना, तो हमारा ज्ञान दो भागों में विभाजित किया गया, एक दर्शन में, एक हम्म, ज्ञान में। हम्म, साकार उपयोग निराकार उपयोग दर्शन और साकार उपयोग ज्ञान। तो हाँ, वो पढ़ा दर्शन का मैंने, जो काल है ना, दर्शन में तो सामान्य प्रतिभास होता है कोई वस्तु का, समझ गया, विशेष जो होता है प्रतिभास वो तो हमारे ज्ञान में ही होता है वो। करेक्ट, वो भी समझ तो गया। संसारी जीव का जो ज्ञान रहेगा ना, वो हमेशा प्रवृत्त ही रहेगा, निवृत्त नहीं होगा वो। इवन शुद्धोपयोग के काल में, नहीं, शुद्धोपयोग के काल में जो ज्ञान की आंशिक पर्याय है ना, वो शुद्ध है। तो जो आत्मा में रमणता का काल है ना, जितने हम्म, अंश में इसको वीतरागता प्रकट हुई है, जितने अंश में इसके कषाय की हानि हुई है, उतने अंश में उस शुद्ध पर्याय का भोग ये कर रहा है। उस समय उस शुद्ध उपयोग की पर्याय का भोग ये कर रहा है। तो उस समय जब शुद्ध प्रयोग के पर्याय का वो भोग कर रहा है, उस समय वो विचारवान है बट निर्विकल्प है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं नहीं विचारवान नहीं, हाँ सेकंड देखिए अपेक्षा अपन से, दो, सौरभ जी आपकी सेकंड अपेक्षा से, विचारवान आपकी सेकंड हाँ अपेक्षा हाँ, से कह रहे हैं। अब इसमें पता कंफ्यूजन पैदा होगी, मतलब हम समझने के लिए समझ लें कि जब हम आत्मा में, वो आत्मा का विचार कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो विचारवान है। हम्म, चूंकि बाहर के राग द्वेष से रहित है, मतलब बाहर के हम्म, राग द्वेष में उसका भाव नहीं है, हम्म, उपयोग नहीं है, इसलिए वो हम्म, निर्विकल्प है। तो तो सही है स्वयं ना? समझने के लिए ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, किसी और को समझाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है, ये तो हम स्वयं ही समझने के लिए चल रहे हैं ना। समझ तो नहीं, बराबर है। मैं मेरी क्लैरिटी के लिए यही जान रहा हूँ कि विकल्प जो है अगर सिंप्लीफाई करना हो तो विकल्प जो है राग द्वेष सहित है, विचार है, बिना राग द्वेष का है। और आपका कहना है कि अगर राग द्वेष होगा तो वो पर द्रव्य में इच्छित रूप से ही होता, प्रवृत्ति से ही होता है, केवलियों को अनिच्छित रूप से होता है, उसमें कोई इच्छा का सवाल नहीं होता। ये ठीक कहा मैंने? हाँ, उनमें झलकना होता है, हमारा तो जानना हाँ, होगा ना, मोहिनी हाँ, कर में तो जानना है, तो उसमें विचार भी हमारा जो होगा ना, हम्म, विचार में ऐसा नहीं है कि हमारा विचार जो होगा वो राग द्वेष से रहित होगा। विचार कहें, हाँ, विकल्प कहें, सोच कहें, भाव कहें, वो नहीं सारे सौरभ जी, संसार अवस्था में राग द्वेष से सहित ही होंगे। तो मुझे क्या कहना है कि अगर विचार कहेंगे हम उसको तो विचार भी है और साथ में राग द्वेष भी है। तो बराबर। विचार इटसेल्फ इज डज नॉट मीन कि राग द्वेष है, विचार के साथ वो विचार जो है ज्ञान की पर्याय है और राग द्वेष चारित्र गुण की पर्याय, दोनों साथ में है तो विकल्प है। हाँ, संसार अवस्था में ये जीव को जो विकल्प विचार रहेंगे, वो राग द्वेष सहित रहेंगे, जब इसका उपयोग बाहर में रहेगा तब। हाँ, ठीक है, तो अगर तो बराबर है, विचार अपेक्षाओं से अंतर में समझने है, होगा इसको, जो हम अपेक्षाओं से समझेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, तो विचार अगर अंतर में ही है और चारित्र गुण पर्याय में कोई राग द्वेष नहीं है तो उसको विचार कहेंगे, विकल्प नहीं कहेंगे। हाँ देखिए, जैसे मोक्षमा प्रकाशक में भी आगे आने वाले अधिकारों में शब्द आएगा, विचारवान नहीं है क्या। तो विचारवान नहीं है वहां मतलब निकलेगा वो विवेकवान नहीं है क्या। जब कहें कि कोई मुनिराज
स्वयं की आत्मानुभूति के विचार में है। तो जब हम बोलेंगे कि स्वयं की आत्मानुभूति के विचार में है, उसका तात्पर्य ये है कि बाहर के सर्व विकल्पों से रहित, सर्व विचारों से रहित, वो मात्र अपने ज्ञान से ज्ञान का उपभोग कर रहे हैं, वहां वो निकलेगा। तो यहाँ क्या, जहां जो शब्द आए ना, वहां क्या प्रकरण है, वहां क्या भाव आएगा, वहां किस चीज को वहां डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो हमें समझना आवश्यक होगा। अपेक्षा को समझना आवश्यक है। हाँ मैं तो हाँ, अपेक्षा से एक डेफिनेशन नहीं बनाई जा सकती। हम्म, हाँ ओके सौरभ, मगर ये अपन तो कंक्लूजन आप जो आप समझा रहे हैं उसमें से ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जैसे कि सामान्य तरीके से हम देखते हैं तो विकल्प और विचार समानार्थी है। यानी तो निर्विकल्पना और निर्विचारपना, मुनि निर्विकल्प भी है, निर्विचारी भी है, परंतु दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो वो आत्मा का ज्ञान भी है, तो आत्मा का जानना भी है, तो ऐसा नहीं कि जड़ हो गए तो वो विचारवान भी है। तो निर्विचारी उस बराबर, अपेक्षा से निर्विचारी नहीं भी है। हाँ, तो वो आपने विकल्प ये दो भी है, अपेक्षा समझाई। आत्मा अब को जान रहे हैं तो हाँ हाँ विकल्पवान भी है वो और विचारवान भी है वो। हाँ हाँ सौरभ जी, यहाँ पे जो विकल्प है ना, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में सिर्फ आई थिंक राग द्वेष की अपेक्षा से ही वो कॉन्टेक्स्ट है अपना, राग तो द्वेष, उसी पे बराबर, राग द्वेष की अपेक्षा है। हाँ फोकस मैं हाँ उसी से फोकस करते हैं। हाँ, इसमें और प्रेरित और दूसरा एक सौरभ जी, अपन एक बिफोर यू मिनट गो ऑन प्रीतेश, टू एक दैट मिनट, एक पॉइंट, मिनट। ओके ओके, हाँ हाँ, नहीं, और एक सिर्फ कंक्लूड ये करना चाहता था कि जो आगम में जो प्रकरण और रेफरेंस मिलता है, वहां पे ज्यादातर शब्द का निर्विकल्प शब्द का ही उपयोग हुआ है ध्यान के प्रकरण में। वहां पे निर्विचारी ये शब्द आगम में इतना नहीं उपयोग में आया है। ये ये सही समझा सौरभ जी मैंने? आगम में नहीं आया हाँ हाँ, ये। बहुत कम आया है। जहां उनको ये समझाना हुआ हाँ कि तो आत्मा जड़ नहीं हो जाएगा, वहां उन्होंने निर्विकल्प को थोड़ा एक्सप्लेन किया, निर्विचार को। हाँ हाँ तो सौरभ जी और हाँ प्रेरित, हाँ, ओके ठीक है। सौरभ जी आपने दोनों अपेक्षा हाँ से बताया ना, तो दोनों अपेक्षा में आपने विचार और विकल्प को समानार्थी ही कहा। हाँ बराबर है, क्योंकि दोनों हमारा अपेक्षा उपयोग में राग द्वेष आपने में। विचार और हाँ, विकल्प को समानार्थी ही कहा। बराबर है। आपने अलग कोई तो एंगल से अपेक्षा कहा ही भी नहीं। नहीं, अलग कहा ना मैंने कि जब ये कहा कब? जाए, बौद्ध लोग ये कहते हैं कि आत्मा निर्विचार है, तो वहां हम्म, एंगल हम ये समझेंगे कि बौद्ध लोग कह रहे हैं आत्मा जड़ है। जब आप नहीं वो समझ पढ़ोगे कि गया। साहब आप बौद्धों ने कहा बौद्ध है को आत्मा छोड़ देते निर्विचार हैं, है। नहीं बौद्ध को छोड़ देते हैं, जैन धर्म की दोनों अपेक्षा जो आपने बताई, एक अपेक्षा आपने बताई कि बाहर के जो विचार है वही विकल्प है, वो राग द्वेष सहित ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने कहा कि विचार और विकल्प समानार्थी, करेक्ट। बराबर। और जब अंतर में कोई अपने अंतर में शुद्धोपयोग में आत्मा स्थित है, तो उसे भी आपने कहा कि ये विचारवान भी है और आत्मा का विकल्प भी चल रहा है, तो यहाँ पे भी विचार और विकल्प समानार्थी हो गए। हाँ बराबर, समानार्थी इसलिए हैं क्योंकि अगर हमें कहना है कि साहब वो तो आत्मा के अनुभव के काल में कोई जीव साहब वो तो निर्विचार हो गए, तो कह रहे हैं नहीं नहीं साहब, निर्विचार किस अपेक्षा से समझ रहे हो आप? नहीं बाहर नहीं, वो के विचार का विकल्पों समझ, की विचारवान है वो निवृत्ति। क्लियर हो गया। विचार आपने कहा हम्म ना आत्मा का विचार कर रहे हैं, तो विचार मुझे क्लियर हो गया, तो निर्विचारी नहीं है ये भी क्लियर हो गया। बट हम्म आत्मा का विचार कर रहे हैं बिना राग द्वेष के, फिर भी आपने कहा कि उसको विकल्प ही, आत्मा का विकल्प चल रहा है, करेक्ट? हम्म अगर मैं ठीक से समझ रहा हूँ, करेक्ट कि नहीं? नहीं, देखिए इसमें मैं बोल रहा हूँ आत्मा का विकल्प वो चल रहा है ज्ञान मतलब। वो एक्चुअली ज्ञान ज्ञान गुण की जो विकल्प वाली अपेक्षा है वहां पे चला जाएगा, तो उस पे हाँ हम बराबर है। फोकस नहीं करते हैं। लेट्स नॉट फोकस कि वो जब वो निर्विकल्प अवस्था में है तब लेट्स नॉट कॉल इट अ विकल्प, क्योंकि वो ज्ञान वाली अपेक्षा है। हमारा प्रश्न है वो राग द्वेष की अपेक्षा जो विकल्प है उसके संदर्भ में है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट ओनली। ओके मतलब ओके, विचार को अगर अपन ऐसे कहेंगे ना कि आत्मा, वो मुनिराज आत्मा के ध्यान के समय निर्विचारी है, तो हमें तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें अपेक्षा ना लगाई गई ना, तो बौद्ध मत का प्रसंग आ जाएगा उसमें। समझ तो गया। समानार्थी है, क्योंकि हमारी जो विचार हैं, विकल्प हैं, भाव हैं, वो ज्ञान की अशुद्ध पर्याय में ही तो है वो भी, सारे के सारे। और जब ये अपना अशुद्ध उपयोग, मतलब बाहर में जाता हुआ उपयोग बाहर से हटाता है, स्वयं में लगा हम्म, लेता है, तो हम उसे निर्विकल्प कहते हैं। तो सौरभ जी, हाँ तो अभी अब ये क्वेश्चन जो है इस पे कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आपने बताया कि तो लाइक ये
मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम देखें सामान्य तरीके से तो ये एक ही है, यानी निर्विचार और निर्विकल्पना एक ही समानार्थी है ऐसा। ओके, अब इसमें प्रश्न होता है, मुझे ये आगे आगे एक प्रश्न है, परंतु तो ओके, वापस अपने प्रश्न पे चलते एक बार। हाँ, तो क्या निर्विकल्पता और निर्विचारपना समानार्थी है? तो हम कहेंगे कि हाँ समानार्थी है यहाँ पे, बराबर है, बराबर समानार्थी है, ठीक है। कोई डिफरेंस तो वाली सिचुएशन तो है ही नहीं ना, कोई भी एंगल से नहीं डिफरेंस डिफरेंस तो कहीं पे है ही नहीं। हाँ, सौरभ जी ने अभी नहीं, जो बताया कि कोई हाँ, भी एंगल से कोई भी अपेक्षा से डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इज दैट और करेक्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड प्रेरित एंड सौरभ जी? हाँ हाँ बराबर है। अन्नमत का प्रसंग हो तो बस वहां एक डिफरेंस आएगा, बाकी हम आत्मानुभूति की अपेक्षा लेंगे तो वो दोनों समानार्थी। तो सरोज, तो मुझे प्रश्न सातवें ये गुण भी है, स्थान पर मुनि है तो भी वो सातवें गुण स्थान पर जो मुनि है वो भी समानार्थी ही यूज करेंगे यहाँ पे भी, उनके लिए भी। हाँ देखिए, अपन निर्विचारी शब्द आचार्यों ने क्यों यूज नहीं किया पता है? निर्विचारी कहने से ना लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लोग समझेंगे ही नहीं। निर्विचारी कहने से अन्नमतावलंबी पता क्या पकड़ते? वो ये पकड़ते कि देखो हम तो कह रहे हैं आत्मा निर्विचारी होता है, आप भी कह रहे हैं। तो आचार्यों ने अधिकतम मतलब मैक्सिमम जगह उन्होंने निर्विकल्प शब्द ही यूज किया है। राग द्वेष से निवृत्ति के लिए, मतलब उपयोग को निवृत्ति करने के लिए उन्होंने निर्विकल्प शब्द ही प्रयोग किया है। बट अपने समझने के लिए उन्होंने दूसरों के लिए किया, बट अपने समझने के लिए वो विचार तो है बट विकल्प नहीं। नहीं, अपने समझने के लिए अपन इतना समझो समानार्थी, बस अपन को इतना समझना समानार्थी, समानार्थी, ओके ओके, ठीक है। बस। और सौरभ जी, इसमें ये भी कह सकते हैं अगर परद्रव्य का कुछ भी ज्ञान हुआ, परद्रव्य का कुछ भी अगर ज्ञानपना हो गया तो वो विकल्प ही है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ बराबर। परद्रव्य का हाँ यानी बिल्कुल भी ज्ञान अपने को छद्मस को हो गया तो वो विकल्प ही है। हाँ देखिए, इसका कारण है, ध्यान जो होता है ना, ध्यान ध्यान क्रमवर्ती होता है, अक्रमवर्ती नहीं होता है। अब एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, समस्त प्रकार के विकल्पों का त्याग करके जो स्वयं में एकाग्रता होती है उसे ध्यान कहते हैं, और वो कैसा होता है? क्रमवर्ती होता है। अगर हमने ऐसा माना कि वो उपयोग उनका अंतरंग में है लेकिन उनको बाहर का विकल्प आया, तो वो ज्ञान में ना अक्रम पड़ जाएगा, उसमें वो ध्यान अक्रमवर्ती हो जाएगा। चूंकि ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता नहीं चलता। चूंकि जिनवाणी में आया है कि साहब वो जो पृथकत्व विचार है वो केवली जानते हैं कि साहब वो कितना सूक्ष्म है, हम तो उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। लेकिन बाहर में कोई इसका उपयोग गया और इसका बाहर में उपयोग गया हुआ कहला माना जाएगा, और वो विकल्पात्मक कहलाएगा। ओके ओके, सौरभ जी, तो सिर्फ मुझे ये है कि अभी अगर हम सिर्फ आगम की चर्चा लेके चले तो हम सिर्फ आगम की चर्चा, अपन ने तो ठीक है, अपन ने इंटरप्रिटेशन निकाला कि निर्विकल्पता और निर्विचारपना समानार्थी है, बट आगम की चर्चा में अगर हम जो आगम के रेफरेंस मिलते हैं तो वहां पे तो हम आगम के आधार से सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो मुनि है वो निर्विकल्पी है। निर्विचारपना वहां पे तो हाँ वो शब्द बिल्कुल, उन्होंने वही आचार्यों ने तो वही इस्तेमाल यही ही नहीं कहना किया, सिर्फ चाहिए। टोडरमल जी ने इस्तेमाल किया। नहीं, हाँ बराबर है, हाँ आचार्यों ने हाँ, निर्विकल्प तो शब्द ही यूज किया है। हाँ, निर्विकल्प शब्द ही यूज किया है, तो हम यही कह सकते हैं कि हाँ वो मुनि निर्विकल्पी है, और वो मुनि निर्विकल्पी है तो आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से परद्रव्य उनके ज्ञान में नहीं आएगा, परद्रव्य अगर ज्ञान में आ गया तो वो विकल्प में आ गया, ठीक है ना? हाँ बराबर है, बराबर है। ओके ओके, अब प्रश्न ये है कि मैं आगे चलता हूँ थोड़ा इसमें यही चर्चा में। तो आपने ये पृथक तत्व विचार था, जो ध्यान था अपना शुक्ल ध्यान, उसके बारे में भी आपने समझाया है यहाँ पे कि पृथकत्व विचार ध्यान कैसा होता है, उसमें कैसे कैसे विकल्प होते हैं। तो वहां पे तो लिखा है कि छह द्रव्यों का कोई भी पर्याय का अर्थ का चिंतन वहां पे हो सकता है, कोई भी। तो वो वो परद्रव्य का विचार वहां पे तो आता है ना, वो वहां पे वो ध्यान में नहीं तो। नहीं, वो पता है योग संक्रांति है। योग हाँ संक्रांति का मतलब क्या होता है कि जब वो पृथकत्व विचार कहलाता है, प्रथम शुक्ल ध्यान कहलाता है, ठीक है? तो प्रथम शुक्ल ध्यान में दो श्रेणी मानी जाती है।
या तो छपक या उपशम। तो उपशम श्रेणी जो है वो पृथकत्व वितर्क ध्यान की है। हाँ, छपक श्रेणी में 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में वो हाँ, पृथकत्व में रहेंगे, और जैसे ही प्रथम समय खत्म होगा तो हाँ, वो एकत्व वितर्क में आ जाएंगे। उसके बाद वो वापस नहीं आएंगे, फिर आगे जाके वो 13वें गुण स्थान हाँ, में जाएंगे। हाँ, हाँ, अब जो इनको प्रथम शुक्ल ध्यान हुआ पृथकत्व विचर्क, हाँ, आत्मा के अनुभव में है। अब साहब हाँ, जिनवाणी में आया कि साहब इनको 6 द्रव्यों का मतलब ये योग संक्रांति जो हो रही वो क्या है? तो योग संक्रांति जो है ना, वो योग संक्रांति अबुद्धि पूर्वक है, विचार नहीं है, याद रखना, वो विकल्प नहीं है। योग संक्रांति अबुद्धि पूर्वक है और इतनी सूक्ष्म है कि उनके तो ज्ञान में ही नहीं है, मतलब तो उनके ज्ञान में नहीं है। अच्छा, योग संक्रांति किससे संबंधित होगी? प्रथम श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान, जिस श्रुत ज्ञान के अवलंबन से उन मुनिराज को आत्मा का ध्यान हुआ, ठीक है? मतलब प्रथम जो शुक्ल ध्यान है वो कैसे हुआ? तो श्रुत ज्ञान से हुआ साहब वो तो। अब श्रुत ज्ञान में क्या पढ़ा उनने? तो जो भी उनने जिनदेव की वाणी पढ़ी, जो भी उनने शास्त्रों को पढ़ा, आचार्यों से समझा, उसके अवलंबन से उनको प्रथम शुक्ल ध्यान हुआ। अब जो संक्रांति जो होगी ना, तो उसी श्रुत संबंधी होगी, कोई अन्य नहीं होगी। और उसमें उनका उपयोग जो स्वरूप में है ना, वो उपयोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो सौरभ जी, अगर आगम के और वो हिसाब से जाए तो यहाँ पे तो विचार शब्द का उपयोग किया है यहाँ पे, और पृथकत्व विचार यानी उनको विचार है यहाँ पे ये कहा है। तो विचार है यानी उनको अलग अलग जो भी अर्थों का ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान भी उनको हो रहा है। परंतु आपका कहना, अगर मैं ठीक समझाऊं तो आपका कहना ये है कि हाँ, वो परद्रव्य का विचार हो रहा है ये ध्यान में, शुक्ल ध्यान में, प्रथम नहीं नहीं, शुक्ल ध्यान में। परद्रव्य नहीं, याद रखिए, वहां हम परद्रव्य शब्द यूज नहीं करेंगे। हम नहीं क्या नहीं बोलेंगे? योग संक्रांति है वहां। नहीं, वहां योग संक्रांति तो संक्रांति है। ठीक है, परंतु वहां पे तो आगम में लिखा ना परमाणु का और भी 6 द्रव्यों की किसी भी है ना? पर्याय का भी ध्यान वहां पे वो हो सकता है। तो वो हुआ ना परद्रव्य का, यानी ज्ञान तो हुआ ना वो ऐसा, हर 6 द्रव्यों की कुछ भी पर्याय का हो सकता है। नहीं नहीं, ज्ञान नहीं हो, सुनिए, वितर्क श्रुतम, वितर्क की परिभाषा दी है। वितर्क की परिभाषा दी है कि साहब वितर्क श्रुतम, श्रुत ज्ञान जो है वो वितर्क है। अब साहब वो जो उनने समझा है, जो जिनवाणी को समझा था, जिसके आधार से वो आत्मा में गए थे ना, वो आत्मा में ही है अभी। लेकिन जो बाहर में कुछ क्षण के लिए स्वतः स्वतः उनको उपयोग जो योग संक्रांति हो रही है ना, वो उसमें उनका उपयोग इन्वॉल्व नहीं है। और वो जो उनको होगा ना योग संक्रांति ऐसी नहीं होगी कि बाहर में मुझे कुछ जानना हो रहा है, उनको भी पता नहीं चलेगा कि योग संक्रांति हो रही है मुझे। क्योंकि अगर तो पता चल सौरभ जाए ना, तो जी, मुझे उपयोग याद बाहर आ जाए, तो ध्यान क्रमवर्ती हो जाए, वो हाँ, अक्रमवर्ती हो जाए, वो क्रमवर्ती हाँ, नहीं रहे वो। अगर सौरभ जी उनका ध्यान बाहर जा रहा है कुछ क्षण के लिए और उनके उपयोग में नहीं है, तो उनके उपयोग में क्या नहीं, है ऐसा तब? नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, उनका ध्यान बाहर में जाए, उनके उपयोग में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कहा ना योग संक्रांति में कुछ क्षण के लिए बाहर जा रहा है। नहीं, उनका उपयोग नहीं किया, मैंने बोला योग संक्रांति के काल में उनका हाँ, उपयोग आत्मा में ही है। लेकिन हाँ, सहज में जो श्रुत संबंधी स्वतः जो वो चलते हैं, समझ लो विचार चलते हैं, विकल्प चलते हैं, वो श्रुत संबंधी होंगे। और वो इतने सूक्ष्म और इतने कम समय के, उनको ख्याल नहीं रहते, वो उनको पता नहीं है ये चल रहे हैं। मतलब आपने उनको छुआ, मतलब समझ लो उपसर्ग किया, तो वो उनको पता नहीं रहेगा। अगर पता रहा मतलब वो बाहर आ गए, वो उनका ध्यान का जो क्रम है ना वो भंग हो गया। सौरभ जी, यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि जितनी भी ये मैंने आर्टिकल पढ़ा तत्व विचार में, आपने जो भी लिखा, तो ये जो लिखा है ये तो बृहद द्रव्य संग्रह और सब और ग्रंथों में मिला, उनके मुझे ज्ञानानंद और ग्रंथों में। ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि उसमें पहला बात तो ठीक है कि ये अनिश्चित वृत्ति से विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये बात तो समझ में आती है, और जो निर्विकल्प शुक्ल ध्यान दशा में ही है। परंतु ये जो आखिरी पार्ट है, इसीलिए इसे इस संक्रांति की खबर ही नहीं है, और ये सिर्फ केवल ज्ञानी नहीं जानते। ऐसा आगम में कहीं पे आया है क्या, हाँ हाँ, या तत्वार ये सूत्र में हमारा जो टीका है ना, इंटरप्रिटेशन है? नहीं नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं है, लिखा हुआ है, उसमें से लिखा मैंने। एग्जैक्टली सेंटेंस है, मेरा सेंटेंस भी नहीं है, जो लिखा हुआ था वही अच्छा, लिख दिया ये मैंने। तत्वार्थ सूत्र हाँ की टीका में ये
ऐसा ऐसा ये लिखा हुआ आया है। बराबर है, अच्छा अच्छा। अब लिखा हुआ भी आया है। अब मैंने कर्णानियों के विशेषज्ञ से डिस्कशन भी किया था, सेम मैच हुआ वो। हाँ नहीं, वो सरवार सिद्धि वाली टीका या राजवार्तिक, कौन सी टीका में आया है सर्वार ये सिद्धि ये नहीं, जो तत्वाय स्टेटमेंट है सूत्र यहाँ जो पे? है ना, तत्वाय सूत्र मूल, उसमें हाँ हाँ, तो उसमें कौन आया से है श्लोक में है वो? ये अपना आखिरी है ना, नवमाधिकार है ना उसमें, जिसमें ध्यान का स्वरूप है, उसमें है। अच्छा, तो यहाँ पे वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो संक्रांति है उनकी मुनि महाराज को उनकी खबर नहीं है, और सिर्फ बराबर केवल ज्ञानी उनको जानते। बराबर है। ओके ओके, तो वो मुझे वो श्लोक और वो देखना है कि कौन से श्लोक में है। वो मैं और वो मैं भेज मेन, दूंगा आपको। अब आप बोल रहे कि मेन टीका में यानी वो टीकाओं में नहीं, मूल ग्रंथ में तत्वार सूत्र में ही है। बराबर। ओके ठीक है ठीक है, मुझे ये उसका रेफरेंस देखना है उसमें कि कहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको जानने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ ओके ठीक है ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यही एक प्रश्न था इस पे कि यहाँ पे ये कैसा लिखा है, ये प्रश्न था। अब दूसरा, किसी और को कोई प्रश्न है यहाँ पे? हम आगे चले उसके पहले। मुझे कोई प्रश्न नहीं आता है, आई एम लिसनिंग। ओके ठीक है। तो सौरभ जी, अब ये जो मुझे प्रश्न हो रहे हैं, तो वो मोक्षमय प्रकाशक जी में जो टोडरमल जी ने कुछ 210 पेज पे जो लिखा है, उस पे ये संबंध में मुझे प्रश्न है हो रहे हैं इसमें। तो वो हम पढ़ के क्या उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं, तो इसमें ज्यादा थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। वो प्रकरण ना अलग है, पता है, वो इससे संबंधित ही नहीं है। वो ध्यान से संबंधित नहीं। नहीं सौरभ जी, यहाँ पे निर्विकल्प ध्यान की बात की है ना, वहां पे तो ध्यान शब्द भी आया है, निर्विकल्प ध्यान की बात हो रही है यहाँ पे। पूरा ये जो वो एक प्रकरण है अलग शब्द है। यहाँ पे निर्विकल्प ध्यान और नहीं, निर्विकल्प दश। वो एक्चुअली उसकी मान्यता की बात है। ये हाँ अपन हाँ, कर मगर लेंगे, चल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये अभी पढ़ सकते हैं क्या अपन, क्योंकि ये पढ़ेंगे ना तो क्लैरिटी आ जाएगी अपने को। और जो क्लैरिटी आपने जो समझाया उसमें ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी अपने को कि ये निर्विचार। और ये प्रकरण है, यहाँ पे भी ध्यान की चर्चा है यहाँ पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम ये पढ़े अगर तो अभी पढ़ सकते हैं क्या अपन? स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हाँ, पढ़ यहाँ रहे? से ये शिष्य है, ये प्रश्न कर रहा है कि जो यहाँ मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। यहाँ पे निश्चयाभासी जो जीव होते हैं, उनकी चर्चा की है। निश्चयाभासी जो ऐसा सोचते हैं कि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करने से ही निर्जरा होती है और संवर होता है, और परद्रव्य का अगर कुछ भी ज्ञानपना या जानना हो गया तो उससे बंद होता है। तो उसका वो मान्यता को लेके पंडित जी उसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर से बोल अब रहा हूँ। देखिए, यहाँ जो ये प्रकरण है ना, देखो हाँ निकाल रहा हूँ, कौन सा 198 नंबर पेज है। देखिए, मैं बता देता हूँ, ये पेज खुला ही मेरे सामने। देखिए, वो वहां जो प्रकरण है ना, वो निश्चयभासी ने अपने ग्रंथ पढ़े हैं, मूल अध्यात्म के, मूल निश्चय नय के पढ़े हैं। तो उसे हाँ क्या बताया गया कि जो आत्मा है ना, वो तो शुद्ध है, बुद्ध है, पर को जानता ही नहीं है। पर को वो ऐसा मानता कि पर को जानूंगा तो मुझ में अशुद्धता प्रवेश हो जाएगी, तो उसने गलत समझा। वो ये बताना चाहते इस प्रकरण में कि भैया, पर को जानने मात्र से तुम में अशुद्धता आने वाली नहीं है। सरोज जी, बट वहां वही ये कह रहा हूँ ध्यान वाला कि प्रकरण नहीं है। नहीं, मगर ज्ञान की पूरी चर्चा है इसमें। निर्विकल्प जो निर्विकल्पता की अपनी जो चर्चा कर रहे थे, वो निर्विकल्प आत्मा की पूरी चर्चा है यहाँ पे कि निर्विकल्प अवस्था में कैसा होता है। और वो अपने आप जो अपन समय सार की चर्चा कर रहे थे ना, नए प्रमाण के भी विकल्प नहीं होने चाहिए, वो उसकी भी चर्चा है इसमें यहाँ पे। तो इसलिए कह रहा हूँ एक बार सिस्टमेटिकली पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। आप पढ़ लेते पढ़े? हैं, कोई हाँ, तो मैं पढ़ूं? ओके। तो ये शिष्य कहता है, ये शिष्य की जो बात थी, सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है। अब टोडरमल जी वो शिष्य को आंसर देते हैं। सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है, क्योंकि शुद्ध द्रव्य स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो,
यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संवर निर्जरा ही है, और जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रव बंध ही है। यदि परद्रव्य के जानने से ही आश्रव बंध होते हो तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रव बंध होंगे। पढ़ो आगे आप। अब बोलो ना, ये प्रकरण पता है दूसरा है। हाँ। ये प्रेरित जी पता है प्रकरण पूरा अलग है, ये सिमिलर नहीं है। मतलब इस प्रकरण के लिए स्पेसिफिक 2 सेशन चाहिए, ये पूरा हाँ। प्रकरण अलग है पता है। कोई बातें इसके लिए पता है हमें 7वें अधिकार के पहले स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा तो पूरा प्रकरण क्लियर होगा। सरोज, मैं 7वें ये कह रहा अधिकार हूँ, का जहां आज अपन खत्म नहीं कर पाएंगे तो भी चलेगा, अपन कंटिन्यू करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये बहुत रेलेवेंट है अपना जो टॉपिक है, निर्विकल्प ध्यान की अवस्था और निर्विचारपना। इस पे यहाँ पे पूरी उसकी चर्चा बहुत डिटेल में उठाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार अपन ने वो रेफरेंस देख लिया तो आप ये भी देख लेते हैं साथ। ऐसा नहीं, देखिए मैं इसको आपको एक संक्षेप में बताता हूँ ये क्या चर्चा है। ये वो चर्चा है कि जहां उसे बताया गया कि भाई जो शुभ विकल्प है ना, शुभ और अशुभ दोनों को समान बता दिया गया उसको यहाँ, और उसको ये कहा गया कि साहब शुभ और अशुभ दोनों समान हैं। तो उसने क्या मान लिया कि साहब मुझे तो दोनों ही समान हैं। तो दोनों समान मान के ना वो ऐसा मानता है कि किसी का भी चिंतन करूं मैं तो मुझे में अशुद्धि आ जाएगी। तो कहा कि साहब मुनिराज अगर 6 द्रव्यों का चिंतन करते हैं, या यूं समझ लो जैसे मुनिराज को रात्रि को लघु शंका लगी, अब लग सकती है, नेचुरल कॉल है, तो वहां जीवों का घात भी होगा। तो क्या कहा कि साहब वो एक अपवाद रूप है वो, कि मुनिराज को जीवों का घात हुआ तो उन्हें हम महाव्रत का धारी माने या नहीं माने। बोले वो महाव्रत के धारी हैं, उस अपवाद लगने के बाद भी महाव्रत के धारी हैं। उसका जो प्रायश्चित विधि है वो उससे भले ही वो प्रायश्चित विधि से शुद्ध होते होंगे, लेकिन उससे कोई महाव्रत उनके नहीं टूटते हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं निर्जराधिकार जब हम पढ़ेंगे ना समय सार का, तो उसमें आएगा कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। सम्यक दृष्टि जो भोग भोगता है ना, उससे भी उसको निर्जरा होती है। तो कहा कि साहब निर्जरा कैसे होती है साहब, भोग भोगने में निर्जरा कैसे होती है। तो बोले उसका उपयोग जो है ना, उपयोग वीतरागतामय है, उसका पूरा उपयोग जो है ना स्वरूप की तरफ है। तो भोग के काल में यद्यपि उसको बंध तो अप्रशस्त प्रकृतियों का होता है, लेकिन कहने में ऐसा आएगा कि उसकी उसमें रुचि नहीं है। तो रुचि नहीं होने के कारण से जिस जाति की प्रकृतियों का बंध एक अन्य मिथ्या दृष्टि को होगा, उस जाति की प्रकृतियों का बंध उसको नहीं होगा। तो कहा कि सम्यक दृष्टि भोग भोगने के काल में भी आपका उसको निर्जरा का हेतु है, भोग भी निर्जरा के हेतु है। तो उसको वहां ऐसे एक्सप्लेन किया। तो ये चर्चा वो ऐसी है, वो जानने का निषेध कर रहा है एक्चुअली में। हाँ सौरभ, मुनिराज जानते हैं, मुनिराज अच्छा मुनिराज के जो प्रकरण आया ना वो कैसा आया कि मुनिराज आत्मा के ध्यान का नहीं है, मुनिराज जानते हैं। लेकिन कैसे जानते हैं, सबको जानते हैं। वो धनी को भी जानते हैं, निर्धन को भी जानते हैं। छड़ा लगा छंद आया, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन पुतिकरण अर्घाव तारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। वो मुनिराज सबको जानते हैं लेकिन उनको बंध नहीं है, और हम अगर वैसा नहीं भी जाने तो हमें बंध है। तो बोले जानने का नाम बंध नहीं है। अगर आपको राग द्वेष सहित आपका वीतरागता से रहित आपका उपयोग है तो नहीं भी जानो तो भी बंध है, वो वस्तु आपके सामने नहीं भी रहे तो भी बंध है। और अगर आपका उपयोग चित्त में वीतरागता की धारा चल रही है, वीतरागता का विचार धारा चल रही है, तो जानने के बाद भी आपको बंध नहीं है। ये प्रकरण था एक्चुअली में, तो वो उसको समझा रहे हैं। हाँ, अब यही प्रकरण में सौरभ जी यहाँ टोडरमल जी ध्यान अवस्था की भी बात कर रहे हैं कि अब मुनिराज भी जब वो ध्यान अवस्था में निर्विकल्प अनुभव दशा में पहुंच जाते हैं तो कैसी परिणति रहती है। तो आगे पढ़ते तो थोड़ा क्लियर होगा, और थोड़ा आप और क्लियरिफाई कर सकते हो इसको कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं पढ़ूं आगे। हाँ पढ़िए पढ़िए। ओके, अब यहाँ पे कहा तो ये जैसे आपने बताया कि यहाँ पे स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंद नहीं होते, रागादि घटने से निर्जरा बंद होते, उसकी चर्चा थी। तो रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं, इसलिए अन्यथा मानता है। अब शिष्य वापस प्रश्न करता है। अब वो पूछता है कि निर्विकल्प अनुभव दशा में तो नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन आदि के भी विकल्पों का भी निषेध किया है, तो सो किस प्रकार है। तो उत्तर देते हैं टोडरमल जी, जो जीव उन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद एक रूप आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि यह सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। वस्तु का निश्चय होने पर उनका कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है।
इसलिए उन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना उनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। तो विचार रूप विकल्प, ये दोनों शब्द यहाँ पे है। तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है। सामान्य रूप स्वद्रव्य का ही चिंतन रहा करे। स्वद्रव्य तथा परद्रव्य सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। हाँ देखिए, यहाँ जो प्रकरण है ना, तो वहां पंडित जी यहाँ क्या प्रकरण समझा रहे हैं, आप समझो जरा। कि यहाँ समझाया कि साहब जब आपको काय के विकल्प नहीं करने, आपको जिनदेव का भी विकल्प नहीं करना। ये भी सेंटेंसेस है, जिनदेव का विकल्प भी बंध का कारण है, जिनवाणी का विकल्प भी बंध का कारण है, और कहां तक कहा, शुद्धात्मा का विकल्प भी बंध का कारण है, ऐसा कह दिया। तो कहा साहब मुनिराज जो आत्मा के ध्यान में है, या जो आत्मा के ध्यान में रहते हैं ना, वो आत्मा के ध्यान में नए प्रमाण सारे विचारों से रहित, क्योंकि ये भी प्रशस्त राग है, तो राग की अवस्था है, तो उनका उपयोग राग में तो है नहीं। तो मुनिराज प्रमाण नए इन सारी अवस्थाओं से रहित, इन सारी विचारों से विकल्पों से रहित, और एक आत्मा में रहते हैं। तो जीव को जब ये समझाना था कि आत्मानुभूति के काल में किसी प्रकार का और कोई विकल्प नहीं होता, उनका पूरा उपयोग अंतरंग में होता, बहिरंग में नहीं होता। सो हमने ये निषेध किया था कि आपको जिनदेव का भी विचार नहीं करना, मतलब आत्मानुभूति के समय में जिनदेव का भी विचार नहीं होता, शास्त्र का भी नहीं होता, शुद्धात्मा संबंधी जो शब्दात्मक ज्ञान है ना, उसका भी नहीं होता। लेकिन अगर आप समझ गए हो, तो आपसे कहा कि साहब अगर आप शुद्धात्मा को नहीं समझेंगे, अगर आप जिनवाणी को नहीं समझेंगे, तो वो समझाने के उद्देश्य से वहां कहा था। अब वो कह रहे हैं कि साहब विकल्प तो बहुत हुए, निर्विकल्प कैसे संज्ञा संभव है? तो कह रहे हैं निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छदमस्त के जानना विचार सहित है, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव मानना होगा, तब जड़पना हुआ, सो आत्मा के होता नहीं, इसलिए विचार तो रहता है। अभी कौन सा विचार कह रहे हैं ये? विचार मतलब हमने जो रहा ना, एक मिनट पॉज कर सकते हैं आप? मैं ये तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में निर्विकल्पता की चर्चा है, निर्विकल्प दशा की चर्चा है। नहीं निर्विकल्प अवस्था की नहीं है। उसने जो गलत समझ लिया था ना, उसको पंडित जी यहाँ करेक्ट कर रहे हैं। नहीं मगर और यहाँ वो पे तो लिखा है ना, उसी का नाम निर्विकल्प दशा, ये कह रहे हैं ना टोडरमल जी, यहाँ पे लिख तो रहे हैं कि उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। और ऊपर प्रश्न भी ऐसे ही किया है कि निर्विकल्प अनुभव दशा में ऐसे भी विकल्प नहीं होता है, तो किस प्रकार है? तो ये चर्चा तो निर्विकल्प ध्यान की है, तो निर्विकल्प उनने अनुभव तो की ये है। कहा, उसको समझाया कि साहब आत्मानुभव की जो दशा होती है ना, वो इस तरह से निर्विकल्प होती है, उसमें नए प्रमाण आदि के विकल्प भी नहीं होते उसमें। हाँ समझ गया, वही बोल रहा हूँ कि तो ये चर्चा, ये पैराग्राफ में निर्विकल्प दशा की ही चर्चा है ना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। हाँ बराबर है। हाँ, लेकिन क्या कहा, ओके। जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, उनको समझाने के ठीक लिए है। जो हाँ बोलिए। जो उन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं ना, उनको समझाने के लिए कहा कि साहब आप अभेद आत्मा को समझो। आप तो अभेद आत्मा को समझाने के लिए पंडित जी ने वो बात कही, मतलब जो निश्चय नय का जो प्रकरण आया, तो बोले अभेद आत्मा को समझाने के लिए कहा गया। ठीक है, वो तो हम समझ में आ गए यहाँ पे कि वो दशा तक पहुंचने के लिए जब वो निर्णय हो गया, नए प्रमाण आत्मा का निर्णय हो गया, तो फिर नए प्रमाण निक्षेप आदि और ज्ञान दर्शन आदि के भी विकल्प करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता, और उनको भी छोड़ के एक आत्मा का ही अनुभव करना चाहिए, और वही करते हैं। तो वो दशा फिर, तो वो तो क्लियर हो गया कि उस तरीके से वो आत्मा की अवस्था में पहुंचते हैं। अब यहाँ पे जो आगे पंडित जी कह रहे हैं, उसी अवस्था का आगे डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य का ही चिंतन रहा करे। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वितराग सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। तो यहाँ पे तो पंडित जी ऐसा कह रहे हैं कि स्वद्रव्य का और परद्रव्य का सामान्य और विशेष रूप जानना भी होता है, परंतु वितराग तो सहित होता है। हाँ, अब इसमें क्या है सुनिए, यहाँ जो निर्विकल्पता का मतलब है ना, ये वो पृथकत्व वितर्क ध्यान नहीं है ना, एकत्व वितर्क ध्यान है। वो ये बोल रहे हैं जैसे एक पुलिस वाला होता है ना, पुलिस वाला जब वो ऑफ ड्यूटी रहे ऑन ड्यूटी रहे, वो हमेशा पुलिस वाले ही कहलाता है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि साहब मुनिराज कहाँ रहते हैं, तो बोले मुनिराज तो हमेशा ही आत्मा के ध्यान में रहते हैं। बोले आहार कर रहे हैं तब, बोले तब भी वो आत्मा के ध्यान में है। तो कहाँ है, वो तो आहार कर रहे हैं। नहीं, बोले उनको निरंतर बाहर का जानना हो रहा है, तत्क्षण निज का जानना हो जाता है।
तो जिसको निरंतर टारगेट स्वरूप के ध्यान का हो, तो वहां कहा कि वो सब निर्विकल्प दशा ही है उसका नाम। और वो चूंकि वीतरागता सहित है, तो वीतरागता सहित का मतलब ये है कि उनको चाहे बाहर का जानना हो, चाहे कोई परद्रव्य जानने में आए, तो उनको परद्रव्य से कोई राग द्वेष नहीं है उनको। और चूंकि वीतरागता है, तो उनको केवल और केवल जो विचार है वो स्वयं का है। तो कहा सब पर का विचार नहीं है उनको सदैव, तो सदैव स्वयं का विचार है। ये निर्विकल्प दशा की बात कर रहे हैं। नहीं, मगर यहाँ पे कह रहे हैं ना कि स्वद्रव्य का और परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, तो ये हाँ, निर्विकल्प तो ये दशा। आंखें खुली हैं, ये बंद वाला नहीं है ये प्रेरित जी, निर्विकल्प दशा ना आंखें खुली हैं बंद नहीं है ये निर्विकल्प जो दशा बता रहे हैं ना, वो आंखें खुली नहीं है। वो नहीं क्या सौरभ, कहना सौरभ जी चाहता है यहाँ? ऐसा ऐसा होता तो यहाँ पे तो ये नहीं कह सकते ना, ये प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जब ये दशा आती है, ये इसकी बात कर रहा हूँ कि जब निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के भी विकल्प का निषेध हो गया, राइट, जहाँ पे उसकी उसी की भी वो शिष्य बात कर रहा है, तो टोडरमल जी उसका जवाब दे रहे हैं कि हाँ बराबर है कि अभेद रूप आत्मा है। अब कह रहे हैं कि अभेद रूप आत्मा का अनुभव हो गया, परंतु वो स्थिति में पहुंच के स्वद्रव्य का और परद्रव्य का सामान्य और विशेष रूप जानना होता है, ये पैराग्राफ में। ये जो है ना, ये मैंने बताया ना कि जब जज अपनी ड्यूटी पे नहीं तो भी उसको जज कहा जाता है। ऐसे ये मुनिराज जो है ना, निरंतर वीतराग भाव में रहते हैं, निरंतर आत्मा के ध्यान के लक्ष्य से रहते हैं। तो ये वो निर्विकल्प कहा जिसमें स्व और पर का जानना होता है। नहीं उस सर, ये दशा में आगे उनको जाएंगे ना, तो फिर वो निर्विकल्प संज्ञा ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छठे गुणस्थान में हम उनको निर्विकल्प संज्ञा नहीं देते ना। छठे गुणस्थान में तो हम उनको सविकल्प संज्ञा ही दे देते हैं कि वो आप निर्विकल्प समझ, दशा तो ये बनेगी जो ही नहीं। निर्विकल्प दशा है ना, यहाँ निर्विकल्प दशा का मतलब वो शुक्ल ध्यान वाला निर्विकल्प ये नहीं है। नहीं ये सौरभ जी, नहीं यह है तो शुक्ल ध्यान की चर्चा है, क्योंकि यहाँ पे आगे लिखा ना उन्होंने कि परद्रव्य चिंतन से मुनियों को भी छह गुण पर्याय का चिंतन होने का निरूपण किया है, और आगे भी आएगा अभी उसमें उसी की चर्चा हो रही है, क्योंकि पहले ही लिख दिया कि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छह द्रव्यों गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है, तो उसकी ही चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें आगे 211 नंबर पेज पे क्या लिखा है पता है? कह रहे हैं जितने काल तक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धांत में ऐसा लक्षण किया है। तो उन्होंने आगे क्लियर किया है कि हाँ साहब हाँ हाँ, निर्विकल्प वो में जो क्वेश्चन हुए थे ना, उसका समाधान किया उन्होंने 211 नंबर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पे आई थिंक, और उसके बाद 5 मिनट में एंड कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो अब ये आगे पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पूछता है, यहाँ विकल्प तो बहुत हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है, ठीक है। तो वो जवाब देते टोडरमल जी, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है। उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा, तब जड़पना हुआ, सो आत्मा के होता नहीं है, इसलिए विचार तो रहता है। अब ये आगे का पैराग्राफ ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है। तथा कहे कि यही एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का विचार नहीं है रहता है। तो सामान्य का विचार तो बहुत काल तक नहीं रहता है, विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। तथा यह कहे कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं, तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए। तो फिर यहाँ पे ये रेफरेंस दिया जो आप समय सार में दिया है, वो वहां कहता है कि समय सार में ऐसा कहा है कि वेद ज्ञान जब तब तक निरंतर बहाना, जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। इसलिए वेद ज्ञान छूटने पर जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता है। तो सौरभ जी यहाँ पे तो अपने आत्मा में जब तक स्थिर ना हो जाए उस अवस्था की बात कर रहे हैं ये, इसीलिए वो जो शिष्य है वो प्रश्न कर रहा है कि आत्मा वेद ज्ञान की तब तक बहाने की चर्चा की है कि अपने आत्मा में ज्ञान स्थिर न हो जाए। तो फिर तोडरमल जी उसको आगे जवाब देते हैं कि यहाँ तो यह कहा कि पूर्व काल में स्वपर को एक जानता था, फिर भिन्न जानने के लिए वेद ज्ञान को तब तक बहाना ही योग्य है तब तक जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप में ही निश्चित हो जाए। पश्चात वेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। स्वयमेव पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता है। और ऐसा यहाँ पे लिखा है, ऐसा नहीं है कि परद्रव्य का जानना ही मिट जाता है, इसलिए परद्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों के जानने का नाम विकल्प नहीं है। ये जो पैराग्राफ मैं यहाँ पे आपको लिखा ये तो बोल रहा हूँ, ये जो प्रकरण है ना, ये प्रकरण चूंकि निर्विकल्प अवस्था को
समझाने कैसा लग रहा है, लेकिन वो उस अवस्था को नहीं समझा रहा है। वो ये जानने का निषेध कर रहा है ना, और इस जीव को किस प्रकार से इसने उस जानने के जो हमने कथन किया था आचार्यों ने, उसका उसने गलत मीनिंग लिया। यहाँ वो नहीं है कि साहब ध्यान के काल में उनको जानना होता है, वो ये बोल रहे हैं कि साहब वो चूंकि आत्मा के ध्यान में है, तो निर्विकल्प कहने का मतलब ये नहीं कि वो जड़ हो गए। वो निर्विकल्प कहने से तात्पर्य ये है कि उनका पर संबंधी विकल्प नहीं है, उनको जड़ नहीं हुए, वो उनको विचारपना है, मतलब ज्ञान में ज्ञान रूप से ज्ञान प्रवर्तन कर रहा है वो ये तात्पर्य यहाँ। तो हाँ सरोज, मगर ये ऐसा यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं कि अपने आप में ही स्थिर हो जाए, तो वही वही मैं बोल, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि वही अपने आप में स्थिर होने की बात। सुनिए, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें डिटेल बहुत लगेगी, मैं बिना डिटेल के आपको समझा ही नहीं पाऊंगा, फिर भी बता रहा हूँ। सुनिए, और ऐसा कैसा सरोज जी, है, इसमें देखो आगे प्रथम आगे भी, अवस्था का कोई जीव है ना, इसमें आगे भी वो ध्यान की भी चर्चा की है, जो ध्यान, जो एकाग्र निरोधन ध्यान है दिया ना। है, हाँ सूत्र दिया है, पढ़ लिया। हाँ मतलब ये देखो, प्रकरण यहाँ में पे पिछली बार पूरा आप जो कह रहे थे ना वही है कि अभी एक की एक सर्व चिंता रुकने का नाम, एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। तो सर्वार्थ सूत्र की टीका में यह विशेष कहा कि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए, तथा ऐसी भी विवक्षा है। अब ये जो विवक्षा है ना, ये धवला ग्रंथ में भी आई है, ये अब जो यहाँ नियम है। चिंता का मतलब समझ गए आप क्या है? ये चिंता का मतलब है कि अगर वो स्वयं का भी चिंतन करना बंद कर दे तो जड़ अवस्था आ जाए। हाँ हाँ हाँ, चिंतन तो से तात्पर्य अगर आत्मानुभूति भी ना हो तो जड़ आ जाए। हाँ हाँ वो उनको एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो चिंता से तात्पर्य क्या है? चिंता से तात्पर्य ये है कि बाहर के परद्रव्यों संबंधी जो विकल्प थे ना, वो रुक गए। अगर आप बोलो कि सर्व विकल्प रुक गए, आत्मा को जानना भी रुक गया उनको, तो कह रहे हैं जड़पन आ जाएगा वो। सौरभ जी, अगर ये देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर यहाँ पे कहा भी है कि तो किस प्रकार है राग द्वेष वश किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी ज्ञेय से जानने को छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। तथा जहाँ वितराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य अन्य ज्ञेय के अर्थ को उपयोग भ्रमाते नहीं है, वहां निर्विकल्प दशा जानना। देखो मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, यहाँ जो निर्विकल्प का प्रकरण है ना, वो निर्विकल्प का प्रकरण आत्मानुभूति का नहीं है। यहाँ तो वो ये बोल रहे हैं कि वीतरागता और निर्विकल्पता का बता रहे हैं कि साहब वीतरागता सहित हम उनको निर्विकल्प ही कहेंगे। आप देखो ना क्या लिखा है, सुनिए। राग द्वेष बस किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना, गेय के ज्ञान से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। ठीक है, जहां वीतराग रूप होगा जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य अन्य गेय को जानने के अर्थ उपयोग को नहीं भ्रमाते, वहां निर्विकल्प दशा जानना। तो यहाँ निर्विकल्प दशा से तात्पर्य ये है कि वो मुनिराज आत्मानुभूति के लक्ष्य में रहते हैं, वो निर्विकल्प दशा जानना। यहाँ ऐसा नहीं कि आत्मा को भी जान रहे हैं और पर को भी जान रहे हैं। तो कहा कि जो जीव राग द्वेष सहित पर को जानेगा ना, उसको बंध होगा, लेकिन ये तो पर को वीतरागता सहित जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं साहब वो तो निर्विकल्प दशा में ही है वो। सौरभ जी, मगर आहार करते वक्त या शास्त्र वांचन करते वक्त तो हम कहेंगे ना विकल्प है, वहां पे उनको वो विकल्प है, वो निर्विकल्प दशा। और वो कैसे यहाँ पे वो दशा की जो बात कर रहे हैं, वहां पे तो उपयोग का जो भ्रमाना होता है, जैसे आहार के लिए तो उपयोग का भ्रमाना इच्छा पूर्वक ही होता है वहां पे तो, और शास्त्र का वांचन का भी जो उपयोग का भ्रमाना होता है वो भी इच्छा पूर्वक होता है। तो अगर उसकी बात कर रहे होते तो टोडरमल जी ऐसा क्यों लिखते यहाँ पे कि अन्य अन्य ज्ञान को भ्रमाते नहीं है, क्योंकि वहां पे तो भ्रमाते हैं ना जो मुनिराज नहीं, वहां उपयोग को भ्रमाते नहीं, इसके तात्पर्य है कि इनके जो संयम के साधन हैं, वो तो चूंकि संयम के साधन है, इसलिए वहां उपयोग उनको मजबूरी में लगाना पड़ता है, लेकिन राग द्वेष के व्यर्थ के कामों में अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते हो। हाँ हाँ, नहीं मगर यहाँ पे जो लिखा है उपयोग को भ्रमाते नहीं है। जब आहार के लिए जाएंगे तो उपयोग पूर्वक ही जाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक शरीर चला गया वहां पे, उनको ख्याल ही नहीं है, तो वो तो उपयोग भ्रमाते ही है, वो तो इच्छा पूर्वक ही होता है। उपयोग भ्रमाना नहीं है, वो उपयोग भ्रमाना नहीं है, इसलिए नहीं है कि आहार उनका विषय कषाय के पोषण के लिए नहीं है। आहार जो है ना, वीतरागता की वृद्धि के लिए, वृद्धि के उद्देश्य से है, और उसमें गृद्धता नहीं है उनको, सो वो आहार भी वीतरागता सहित है। वो गृद्धता नहीं है, वीतरागता की वृद्धि के लिए, उसमें गृद्धता नहीं है। ये बोल रहा हूँ ना प्रेत जी, मुझे देखो, मुझे पूरा प्रकरण क्लियर है, आपकी क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छे हैं,
ये पूरा प्रकरण जब तक हम एक एक चर्चा डिटेल में नहीं करेंगे, क्रम से नहीं चलेंगे ना, वैसे ये प्रकरण जो है ना अपने आप में क्लियर है, अपने आप में उसमें सब क्लियर लिखा है। फिर ही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया बराबर कि उसमें जो है ना ये वो वाली बात नहीं है कि आत्मा के ध्यान के काल में, वो तो एक कोई भी निश्चयाभासी आगम के किसी कथन को गलत समझ रहा था, तो वहां पंडित जी ने उसको क्लैरिफाई किया कि भैया वहां कथन आया इस अपेक्षा से, ये कथन इस समझाने के लिए, ये इसके लिए, ऐसा वो बता रहे हैं। आप और ध्यान से पढ़ना, और ध्यान से पढ़ना, हम करेंगे डिस्कस, इसको छोड़ेंगे नहीं हम, इसको भी क्यों छोड़ेंगे, लेकिन चूंकि सातवां अधिकार आएगा तब करते हैं, लेकिन अभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, अगली बार कर लेंगे उसकी चर्चा। मैं ले लूंगा जहां से ये प्रकरण चालू हुआ ना, वहां से हम इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 206 आगे नंबर ले लेंगे, चालू हाँ हुआ, ठीक है, आगे आगे जाके ले लेंगे वो, ठीक है, कोई बात नहीं। 206 से 213 तक पूरा प्रकरण है ये, तो वहां से हाँ हम पूरा लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ ओके, चलिए। चलिए, आशा है मैं आप लोगों की शंकाओं का निवारण करने में समर्थ हुआ आज। हाँ नहीं, अभी इसके ये जो प्रकरण है इस संबंधी प्रश्न है मुझे, परंतु वो आगे आगे जाके चर्चा करते हैं, उसको देखिए, इस कंटिन्यू प्रकरण करते में हैं। आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी इसमें ना आपकी अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी है। ये प्रकरण जो समझा रहे हैं ना टोडेमल जी, ये प्रकरण वो नहीं है जो हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ चूंकि शब्दावली देख के आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन यहाँ उनका तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि वो आत्मा के ध्यान के काल में पर को जानते हैं, वो उनका यहाँ तात्पर्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो भी मैं फिर से उसको पढ़ने का प्रयास करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा, और जब भी वो प्रकरण आएगा डिटेल भेज दूंगा। हाँ हाँ, बस मुझे वो जो तत्वार्थ सूत्र का आपने जो रेफरेंस कहा था ना कि संक्रांति दे की दिया उनको खबर ग्रुप नहीं। पे दे दिया, ग्रुप पे अच्छा दे दिया, दे ओके दिया। ठीक है, तो मैं देख लेता हाँ हूँ, जी, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया सौरभ जी, आपने बहुत प्रयास किया है, हमारे लिए इतना एफर्ट लिया, हम बहुत भाग्यशाली है। ये प्रकरण को हम समझाने के लिए आप जितनी प्रयास कर रहे हैं, तो आप इतना समय निकाल रहे हैं हमारे लिए, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अरे क्या है, मैं आज क्लास लेने की अवस्था में नहीं था, मैं पिछले 28 घंटे से लगातार पढ़ रहा हूँ। अरे बाप रे बाप। तो पहले मुझे आपका फाइनल करना था, फिर मुझे क्या रिसर्च का काम था बहुत अर्जेंट। हाँ 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 तो मैं ऑफिस सब छोड़ के, खाना सब छोड़ के, सोना सब छोड़ के हाँ 28 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, मतलब हाँ काम करते करते ये वाला। हाँ हाँ, तो चलिए, ठीक तो है, हाँ मिलते पर नेक्स्ट टाइम। हाँ, ओके, जय जिनेन्द्र। जुर्माने लेते हैं। हाँ निज निधि निज में बताई, यह वाणी माँ को बंधना शतवार है। आज सब लोग चलेगा फिर ख्याल से क्या? हाँ, आई थिंक अभी 5-10 मिनट पहले ही निकले। अपनी चर्चा हो रही थी। ओके, जय जिनेन्द्र सर।